हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ सर्किट एंड आई एम टीचर सौम्या। सो हम कल तक हमने क्या पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.5 है, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम ये एक्सरसाइज 3.5 फिनिश कर देंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमें लेना है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब आपको पता है ना, जो मैंने आपको पिछले बताया था कि गैप आपके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर लेना है और वो क्या है, उनका सम है वो जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को आपको किसी एग्जांपल से वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम दो कॉन्जिक्यूटिव लेते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसके बाद जो जस्ट आता हो। तो एक नंबर कोई हम ऑड नंबर लिखेंगे तो उसके जस्ट बाद जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता हो उसको हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोलेंगे। तो पहला कोई नंबर लेते हैं, लेट मी मतलब 3 लिया। 3 के जस्ट बाद क्या आएगा, 5 आता है। तो 5 और 3 आपका 8 हो गया, ठीक है। 8 आपका 4 से डिवाइड होता है, यस ये हो रहा है। नेक्स्ट कोई लेते हैं 7। 7 के बाद ये ऑड नंबर है आपका। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 7 के बाद क्या होता है, 9 होता है। तो 9 में अगर 7 ऐड किया तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, राइट। तो क्या 16 4 से डिवाइड होता है, 4 4 से 16 होता है। एक और ले लेते हैं 11 प्लस 13 ले लेते हैं। 3 1 4 1 1 2, क्या 24 4 से जाता है, 4 6 जा 24। तो ये स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, राइट। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इसमें आपको बताना है कि किस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है और किस में नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किस में डन आपको समझ में आएगा, मतलब वो आगे और डिवाइड नहीं होगा। तो इस 24 का देखो 4 से 12, 12 to 24 ये तो सही है, बट 2 सही आया क्योंकि 2 आगे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 आगे नहीं हो सकता, 3 और 2 प्राइम नंबर है। पर 4 रॉन्ग हो गया, 4 को आप 2 into 2 लिख सकते हो, मतलब ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसमें नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। और अब नेक्स्ट देखते हैं 70 का 257 लिखा है, तो 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 7 5 2 में से कोई भी नंबर आगे ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 54 का, 2 भी सही है, 3 भी सही है, पर 9 रॉन्ग है। 9 को आप 3 into 3 लिख सकते हो, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ओके। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाई 45। मतलब आपको बताना है कि क्या ये नंबर 45 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने हिंट में नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 and 9 आर को प्राइम नंबर। 5 और 9 के बारे में लिखा है कि ये को प्राइम नंबर हैं, ठीक है। और बोला क्या क्या है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 and 9। 5 और 9 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो पहले 45 का फैक्टर लिखते हैं, क्या है, 5 9 या 45 होता है, दैट्स वाई 5 और 9 आपका हिंट दिया है। तो 45 को 5 और 9 से निकल लिया। अब 5 का फैक्टर क्या होगा, 1,5, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक नंबर एक सेल्फ। नेक्स्ट है 9 का फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 1 होगा, 3 होगा, 9 है। 9 आपका कॉम्पोजिट नंबर है, तो 1 9 तो होगा ही, एक एक्स्ट्रा भी होगा, ठीक है। तो 3 हो गया। हैंस 5 और 9 आपके को प्राइम है। क्यों क्यों को प्राइम है, को प्राइम मैंने आपको पहले डिटेल में समझाया हुआ है। को प्राइम मतलब कि दोनों में आपको जो कॉमन फैक्टर 1 मिल जाए, तो इसमें 1 ही कॉमन फैक्टर है, उसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट्स वाई 5 और 9 आपके को प्राइम है, ये तो प्रूफ हो गया है, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये 45 से डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 25110 इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने वाले हैं, ठीक है। ओके नहीं, उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका, 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये 5 से डिवाइड तो हो सकता है, ठीक है। 5 से डिवाइड करने के लिए क्या होना है कि लास्ट में 0 या 5 आए, तो 5 का तो सही आ रहा है। अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, 9 के थ्रू कि ये नंबर 9 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 9 से डिवाइड करने के लिए हमें ये नंबर को सम करना होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया होगा, आप उसको चेक अगर पढ़ लोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर सम आपका 9 या 9 का मल्टीपल आए, मतलब 5 और 9 दोनों से डिवाइड होता है। अगर 45 का फैक्टर 5 9 है और ये नंबर बड़ा वाला नंबर 5 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स
कि 25110 अगर 45 के दोनों फैक्टर से डिवाइड हो रहा है तो ये 45 से भी डिवाइड होगा। तो हमें इतने बड़े नंबर को 45 से डिवाइड करके शो करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करेंगे और उससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये नंबर चेक होता है कि नहीं। अगर 5 और 9 में मान लो 5 से डिवाइड हो रहा है, मान लो ये 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये 45 से भी डिवाइड नहीं होता। बट क्योंकि यहाँ 5 और 9 दोनों से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई उसका प्रोडक्ट जो 45 है उससे भी ये नंबर डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, राइट। सो लास्ट 2 क्वेश्चन इस रिमेनिंग, हम जल्दी से इसको भी फिनिश करते हैं अच्छे से समझ के। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। 2 9 सा 18, 3 6 जा, ठीक है। इफ़ इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 into 3। 2 into 3 से भी अगर डिविजिबल होता है, मतलब 2 into 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो अगर 6 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है, 6 से भी होता है, 6 3 जा 18, मतलब 2 और 3 से तो हो रहा है। अगर कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली ये रूल है कि वो 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 6 का यही डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 2 और 3 से चेक कर लो। अगर दोनों से चेक हो जाता है डिवाइड तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ये मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं। सिमिलरली अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। तो बोला गया अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिवाइड करता है तो क्या हम बोल सकते हैं द नंबर 4 और 6 का मल्टीपल से भी वो नंबर डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि ये रूल तो सिर्फ 6 का है डिविजिबिलिटी का, क्या ये रूल हर में फॉलो करता है, तो हमें वो चेक करना है। तो ये रूल फॉलो नहीं करता है। वाई? क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ 6 का है कि अगर 2 उसके प्रोडक्ट से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो इससे भी होगा। यहाँ पे उन्होंने कहा है 4 और 6 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या 4 और 6 के मल्टीपल से भी, मतलब 24 से वो नंबर डिवाइड होगा? नहीं होगा। वाई? क्योंकि एग्जाम्पल के 12 और 36 लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर 4 और 6 से डिवाइड होते हैं। 12 आपका 4 से भी होगा, 4 3 जा 12, 12 आपका 6 से भी होगा, 6 2 जा 12। 36 भी 4 से होता है, 4 9 जा, और 36 6 से भी होता है, 6 6 जा, ठीक है। लेकिन क्या 12 and 36 ये जो बोला है इन्होंने 4 into 24 से भी जाता है? इनमें से एक भी नहीं जा रहा है, ना 12 24 से जा रहा है, ना 36 24 से आ रहा है। दैट्स वाई ये आंसर आपका नो है, कि ये रूल सिर्फ 6 के लिए अप्लाई होता है। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। मतलब ये वो नंबर हमें बताना है, क्या उसकी क्वालिटी क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है और जिसका 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है, मतलब 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर है। कैन यू फाइंड मी? ओके, क्योंकि सिंस इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, ये बोल रहा है, खुद ही बोल रहा है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, देयरफॉर इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर है तो वो उन 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट भी हो सकता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हैं? पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा 3 है, नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 7 है। अगर 4 बोला, इन्होंने कहा 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, 5 बोलता तो 7 के बाद क्या आता? 8 9 10 नहीं, 11 आता। लेकिन क्योंकि इन्होंने स्मॉलेस्ट नंबर बोला है और 4 बोला है तो ये 4, इनका मल्टीपल क्या है? 7 5 जा 35 और 3 2 जा 6, और 6 इंटू 35 कितना होगा? 210। तो ये 210 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर होंगे, 2 3 5 और 7। सो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.5 फिनिश हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं कमेंट करके। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि आप घर बैठ के पढ़ाई ईजिली कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे एंड वेट फॉर माई अपडेट टुमारो। कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।